हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की किताब रिमझिम, है ना। क्या रिमझिम की जो किताब है आपकी हिंदी की, उसका पाठ नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 14। और पाठ का नाम क्या है? बाग आया उस रात। तो ये बाग आया उस रात ये एक कविता है, कविता के फॉर्मेट में इसको दिया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है। किसने लिखा है इसको? नागार्जुन जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जो आसपास दिया गया है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये भी आपको नॉलेज वाली चीज़ है। ठीक है, आसपास इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका हम थोड़ा साइज छोटा करेंगे। अब पढ़ेंगे क्या लिखा है आसपास। पहला क्या लिखा है कि आपको इसको सुनना है आराम से। ठीक है, कभी किसी नई और अच्छी बात को समझाने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेना में मज़ा आता है। पर्यावरण एक ऐसा शब्द है हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीज़ें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल, तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे छोटे शब्दों से में आ जाता है। मतलब एक शब्द आप बोल दो पर्यावरण, तो ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब पर्यावरण में आ जाएगा। फिर है कि हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर है, पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालय में, अपने घरों में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। यह भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियां खुद भी सीख सकेंगे। क्या कर सकेंगे? खुद भी सीख सकेंगे। अब आता है उसमें कि अब यहाँ तक तो पर्यावरण के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, उसमें है कि बाग आया उस रात, ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की भी बात आई है, पर इधर हमारे जंगलों को यह राजा गायब हो चला है। अब बाघ क्या हो रहा है? गायब हो रहे हैं, खत्म होते जा रहा है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसके बाद हम इसमें इसी पाठ में हम पढ़ेंगे एशियाई शेरों के लिए मीठी गोलियां। पाठ में हमें यह बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक वो बीमार पड़ जाता है। फिर है आगे कि किसी भी पक्षी को मारने से ज़्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी। अब ये इस पाठ का उदाहरण है। बिशन की दिलेरी में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी पक्षी को मारने से ज़्यादा बचाने में है। मजा क्या है? बहादुरी किस में? बचाने में, मारने में नहीं है। ये हम किस में पढ़ेंगे? अगला पार्ट जो हम पढ़ेंगे ना उसमें। फिर है उसके बाद एक पार्ट और है, पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। इसमें हमें हर जगह फैले रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आगे पार्ट आता है हमारा छोटी सी हमारी नदी। ये भी कविता है और इसमें उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी छोटी बड़ी सभी नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर के और उनके बचपन की झलक में हमें जोड़ा सांकों वाला घर नामक पाठ में मिलती है। ये हो गया, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बाढ़ के बारे में बताया था। फिर है चुनौती हिमालय की। ये भी पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों में जुड़ा है। इस गहरे रिश्तों की बात हम क्या उगाते हैं,
कविता में उठाई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर कि इन पहाड़ों में हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और न जाने क्या क्या मिलेगा, लेकिन पर्यावरण का यह दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक खोज सकेंगे। क्या कर सकेंगे हम? डायनासोरों तक खोज सकेंगे। इतने बड़े लंबे चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे? क्या हम बच पाएंगे? ये सोचने वाली बात है, ये हम बच पाएंगे क्या? ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट था। इस पार्ट के में अब हम इसके बाद यहाँ पर ये 14 पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी वीडियो ना बनाकर छोटी वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।